तो कहीं नहीं जाएगा। अब तो मेरे साथ जाएगा घर। पिताजी, आप मुझसे मेरी जान मांगे, हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे। लेकिन मुझसे घर चलने की बात करिए। तू मेरी जान है, मैं तुझे लेके ही जाऊंगा। नहीं जानेंगे मैं तुझे रोकेंगे। लेकिन भाई साहब, उसे मैं समझाऊंगा, समझाऊंगा तुमको। तो जिद नहीं करना, चलेगा ना मेरे साथ? अच्छी बात था, एक्सीडेंट कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है पिताजी कि ये राणा की साजिश है। पैसे लेने के बावजूद भी उसने ऐसा किया। तो ठीक हो, सब ठीक हो। दादी माँ, बड़े चाचा जी आ गए। माँ। जयराज, जयराज, मेरे बच्चे, आज्ञा तू कैसा है? अच्छा। माँ, बोल। मेरे कहने के बावजूद बाबूजी ने विक्रम को घर से नहीं निकाला और उनके फोन पर मुझे जायदाद से बेदखल करने की बात कर रहे थे। माँ, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या विक्रमजीत को घर से निकालने से तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? नहीं जयराज, मानती हूँ कि विक्रमजीत ने गलती की है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ तू वो ही गलती न करे, वो गलतियों को तू भी न दोहराए। जयराज, पूजा बेटा सब और विक्रमजीत को गले लगा ले। नफरत नफरत को जन्म देती है, प्यार प्यार को बढ़ाता है बेटे। पूजा सब कुछ और अपने भाई को गले लगा ले। एक नए किनारे से जिंदगी की शुरुआत कर। नहीं माँ, माँ क्या तुम नहीं जानती कि विक्रम ने हमेशा मेरा बुरा चाहा, मेरे खानदान का बुरा चाहा है? उसने मेरे एक्सपोर्ट ऑर्डर साबोटाज करवाए, राणा के साथ मिलकर साजिशें की। छोटा भाई अपने बड़े भाई के बारे में इतना बुरा सोच सकता है? उसके बावजूद आप तुम कह रही हो कि मैं उसे गले लगाऊं, अब बातें भूल जाऊं और जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करूं? नहीं माँ, मुझसे ये नहीं होगा। जयराज, बेटा विक्रमजीत ने गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन विक्रमजीत को उसकी गलतियों की बहुत बड़ी सजा भी तो मिल चुकी है। अस्पताल में पड़ा, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। क्या माँ? हाँ, भगवान ने उसे बहुत बड़ी सजा दी है बेटे। तू सब कुछ भूल जा और अपने भाई को गले लगा ले। बेटा तू बड़ा है और हम बड़ों का तो कर्तव्य बनता है कि छोटों की गलतियों को माफ कर दे। भूल जा सब कुछ और अपने भाई को माफ कर दे। हाँ, ठीक है माँ, ठीक। तू जाएगा ना उससे मिलने?
हाँ जरूर। मैं बहुत खुश हूँ। विक्रम, भाई साहब, नहीं लेट तुम आराम करो। विक्रम, ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं भाई साहब, सब मेरे पापों का फल है। मैंने अपनों को बहुत जख्म दिए ना, भगवान ने मेरे पापों का प्रायश्चित करवाने के लिए रास्ता चुना, मुझे जख्म दिए ताकि मैं वो दर्द महसूस कर सकूं जो मैंने महसूस किया। भाई साहब, आप चाहते हैं ना कि मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊं? मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक होते ही मैं यहाँ से इस शहर से दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा कि मेरा साया भी कभी आप लोगों पर न पड़ सके, आप सुख और चैन के साथ जी सके। भाई साहब, नहीं विक्रम, तेरे बगैर मैं सुख से नहीं रह पाऊंगा और हम सब लोग तेरे बगैर मर जाएंगे। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तो हम सब के साथ रहेगा अपने घर में। भाई साहब, भाई साहब, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी नादानियों में अपने परिवार वालों के लिए मुसीबतों की खाई खोल दी। भाई साहब, मैंने भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया विक्रम। तुम्हें कोर्ट में घसीटने की बात सोची, तुम मुझे भी माफ कर दो भाई। नहीं भाई साहब, ऐसा न करिए, ऐसा न करिए। तुम ठीक हो जाओ, चलो घर। हाँ हाँ भाई साहब। हे भगवान, तूने मुझे आज वो दे दिया, शायद मुझे कभी नहीं मिलता। दोनों बेटे आपस में मिलते, उनके गिले शिकवे दूर हो। मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं। जय, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे घर में यश जैसा चिराग है, तेरा बेटा, मेरा पोता। तू नहीं जानता बेटा, उसने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से उबारा है। पिताजी, आपको सारा भाई से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। क्यों नहीं लेने चाहिए थे? क्यों नहीं लेने चाहिए थे? आखिर मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ। प्रणाम बाबूजी। जी तेरा बेटा। हाय, हाउ आर यू? बस फाइन। कैसा रहा अमेरिका का बिजनेस ट्रिप? गुड। लेकिन सारा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? अगर तुमने सलोनी के लिए मेरे बेटे यश का हाथ मांगा होता तो मैं हाँ कर देता, लेकिन तुम क्या मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो जो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो तुम जानते हो कि मैं दहेज के कितना खिलाफ हूं।
मैं शादी ब्याह में कुछ देने और कुछ लेने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। दहेज? फिर तो दोस्त तुमने मुझे समझाया ही नहीं। मैंने तो बाबूजी को समझाया था। मैं तो दहेज नहीं दे रहा, मैं तो यश को थोड़े पैसे देकर मदद कर रहा हूं। वो भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। क्या अपने बेटे को मदद करना कोई बुराई है? अब उसके बिजनेस में कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैंने थोड़े पैसे दे दिए। उसने क्या गलत किया? सारा ठीक कह रहा है बेटा। अब छोड़ो ये बेकार की बात। ये लो ड्राफ्ट। अब बात डिस्कशन की नहीं है, मैं तो सेलिब्रेशन के मूड में आया हूं। उत्सव के बिना स्वामी जी, उत्सव के बिना जीवन नीरस होता है। बैठिए, सेलिब्रेशंस कीजिए। बैठिए, विराजिए आप लोग। भाई देखिए, प्रसन्न होना और प्रसन्नता को बांटना दोनों ही बड़े शुभ कार्य हैं। और ये आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही, ये अब अच्छे लग रहे हैं आप। लो बेटा, अब देख क्या रहे हैं? आप भी उठिए, समधी हैं दोनों, गले मिल जाइए। हाँ, ये बना ना उत्सव का वातावरण। हाँ बेटा, मैं घर में सगाई का माहौल है और तुम हंसी खुशी के माहौल से दूर यहाँ अकेले खड़े हो, तभी तो ठीक है ना बेटे? हाँ दादू, बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। फिर तुम सब अपनों से दूर यहाँ अकेले क्यों हो बेटे? सबके साथ क्यों नहीं? यश, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बेटे, सच सच बता, क्या तुम इस सगाई से खुश हो? देखो, अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे अभी बता दो, मैं रोक सकता हूं इसे। हमारे साथ जो होगा हम देख लेंगे बेटा, लेकिन अगर एक बार तुम इस बंधन में बंध जाते हो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बहुत पवित्र बंधन है बेटे, इसलिए बेटा मुझे सच बताओ, तुम खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ दादू, खुश हूँ। फिर ऐसे क्यों? दादू, दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए तैयार भी हूँ कि नहीं। घबराता हूँ दादू, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं निभा पाऊंगा कि नहीं। बेटा, ये शादी का बंधन है ही ऐसा, इसमें बंधने से पहले हर इंसान घबराता है, और जब बन जाता है तब उसे समझ आती है कि ये पवित्र बंधन कितना सुखमयी है। मेरी मंगल कामना तुम्हारे साथ है बेटा, जीते रहो। यश जी बेटे, सगाई की रस्म पूरी की जाए। दादू, अभी तक अंकल आंटी नहीं पहुंचे। कहाँ है बेटा वो लोग एंगेजमेंट की रिंग लेने गए हैं। पापा ने हमारे लिए एक स्पेशल रिंग बनवाई थी, बस आते ही होंगे। बेटा, मुहूर्त का वक्त निकलता जा रहा है। मैंने फोन किया है, दे आर ऑन द वे। ठीक है, हम ठीक 10 मिनट उनका इंतजार करेंगे, और अगर वो नहीं आए तो सगाई की रस्म पूरी कर दी जाएगी। पंची भैया, अरे कस्तूरी, तुम यहाँ? अरे तुम मुझे देख के इतने घबरा क्यों गए? मैं बदल गई हूँ ना। कभी कभी जब लोग बदल जाते हैं तो उन्हें पहचानने में मुश्किल होती है, पर मैं जरा भी नहीं बदली हूँ। मैं वही हूँ, तुम्हारे यश की कस्तूरी। और तुम और यश भी बदलना मत। यश किधर है? हम भी तो बुजुर्ग हैं,
क्यों डर, है ना? क्या है कि शुभ कार्य जो है वो शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही संपन्न हो जाना चाहिए। शास्त्रों में भी यही लिखा है। जी लाला जी, जैसा आप सही समझे। आज मुझे जय की सगाई याद आई। ऐसे ही तेरे पूरा मन ठन के बैठा था, अच्छा लग रहा था। तू बहुत खूबसूरत लग रहा है, पता क्यों? तेरा पोता है ना तू। लो आगे चलो बेटा। तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने फोन किया? नहीं, हाँ हाँ, मैंने बताया था उनको कि अंगूठी पहनाओ बेटा। Yes. तुम भी बेटे। तुम मेरे पास आके बैठ जा। यश भैया, इधर आओ, इधर आओ यश भैया। क्या बात है यश भैया? वो कस्तूरी आई थी। कब? कहाँ है वो? यश भैया, उसने आपकी और सलीम दीदी की सगाई होते हुए देख लिया। वो बहुत ज्यादा